फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से आप सभी लोग भले चंगे होंगे। और आज का सवाल जो मैं आप तक लेकर आया हूं, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ें, तो आप पाएंगे यहां लिखा गया है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि यहां पर एक खास शब्द है बाबुल। तो बाबुल का शाब्दिक अर्थ और उसकी उत्पत्ति क्या है, आज इस सवाल के बारे में हम जानेंगे। बाबुल का शाब्दिक अर्थ और उसकी उत्पत्ति क्या है, इस सवाल के बारे में आज जानेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन पढ़े और इतिहास में जब हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि दोनों जगह में हम इस शब्द के अर्थ को पाते हैं। बाबुल शब्द का जो अर्थ है वो उसकी भाषा पर निर्भर करता है। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो जिसमें यह बोला जाता है बाबुल का शब्द, अगर हम उसकी भाषा में देखें और पढ़ें तो हम पाएंगे कि इसके दो अलग अलग शब्दों में विभाजित किया गया है इसको। और यह कैसे है? बाब इलू दो शब्द हैं जिसका अर्थ है देवताओं का द्वार। बाब इलू दो शब्द हैं और जिनका अर्थ है देवताओं का दरबार। अगर आप इसके गहराई में जाएं और इसके बारे में पढ़ें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन भी इसके बारे में कहता है। अगर आप पढ़ें उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत, आइए देखते हैं कि वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय उसकी 9 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली। तो अगर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, अगर हम इसको जानें तो इसका जो दूसरा मतलब है जिसको हम इब्रानी भाषा में जो इसका अर्थ है वो ये है मिश्रण द्वारा गड़बड़ी करना, यानी कि गड़बड़ी का शहर भी हम कह सकते हैं इसको, मिश्रण द्वारा गड़बड़ी करना। ये दो मतलब जो इस शब्द के हैं, इस बाबुल शब्द के लिए जो अर्थ या मतलब जो निकाले गए हैं वो ये दो है, बाबिलू यानी कि देवताओं का द्वार, और दूसरा है मिश्रण द्वारा जो है गड़बड़ी करना। और आगे जब हम इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो जब आप यशाया उसका 14 अध्याय में जब आप पाएंगे 4 आयत, यशाया उसका 14 अध्याय उसकी 4 आयत में जब आप पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं। यशाया उसका 14 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा गया है, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार कर कहेगा कि परमेश्वर कराने वाला कैसा नाश हो गया है। और यहां पर जो है बाबुल के राजा के समान जो यहां पर कहा गया है, और यह शैतान को दर्शा रहा है। तो शैतान को बाबुल के अदृश्य राजा की तरह दिखाया गया है क्योंकि बाबुल को गड़बड़ी का शहर कहा गया, बाबुल को परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला शहर कहा गया। वहां के जितने भी राजा थे, नबूकदनेस्सर के बाद नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने चुना, लेकिन उसके बाद जितने भी राजा उसमें आए उन सब ने परमेश्वर के खिलाफ काम किया और बाबुल शहर वो जो है नाश हो गया। और हम देखते हैं कि एक बार वो शहर जो है बहुत ही जो है परमेश्वर के आशीष के मुताबिक जो वो बहुत ही फला फूला। और जब हम उसके बारे में एक 7 अजूबों में से एक अजूबा जो बाबुल के जो लटकता हुआ जो बगीचा है उसके बारे में हम जो है जानते हैं। पर बाबुल का जो शब्द है वो प्रकाशित वाक्यों में क्यों कहा गया? वो इसीलिए क्योंकि बाबुल जो वो गड़बड़ी का शहर माना जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उस बाबुल के शहर से निकल आओ। क्यों? क्योंकि वहां पर गड़बड़ी है, वहां पर गलत शिक्षाएं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि वो देवताओं का द्वार है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसकी कलीसियाओं से कि वो जो क्या करे, वहां से बाहर निकल आए। आइए आगे पढ़ते हैं। अगर आप उत्पत्ति उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़े, उत्पत्ति उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत, यहां लिखा गया है, और उसका राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल, अकद और कलने हुआ। यानी कि बाबुल का प्रारंभ जो है वो वहां के राजा
ने किया, जिसका नाम जो जब हम पढ़ते हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो बहुत चरणों में हुआ। और निम्रोद जब बाबुल का पहला राजा हुआ, और निम्रोद के बारे में आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। निम्रोद वो जिसे बाद में सूर्य देवता के नाम से जाना गया। तो आइए मेरे प्यारो, हम जो है बाबुल से बाहर निकले। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि हम बाबुल से बाहर निकले क्योंकि वो गड़बड़ी का शहर है, वो गड़बड़ी का राज्य है, वो परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला राज्य है, वो देवताओं का द्वार है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस बाबुल से बाहर निकल आए। और आखिरी समय में वो बाबुल क्या है, वो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर की गलत शिक्षाओं पर चलती है। बाबुल का शहर वो लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं। बाबुल के लिए देवताओं का द्वार वो हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और वो नहीं जानते हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो हम इन बातों से जो सावधान रहें और बाबुल के शहर का, बाबुल के शब्द का मतलब अच्छी तरह से जान लें। तो मेरे प्यारों, ना तो देवताओं के लिए द्वार खुले, ना ही परमेश्वर के खिलाफ जाएं, और ना ही गड़बड़ी के इस शहर में अपना कदम रखें, यानी कि ना ही गलत शिक्षा में जाएं। परमेश्वर आपको बहुत ताईत से आशीष दे और बरकत दे जब आप परमेश्वर की सच्ची बातों पर चलते हैं, उसकी सच्चाई पर बने रहते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सीधे तौर से देखते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में सीधे चलने लगते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। आप इस सवाल के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जो हिंदी भाषा में भी दिया गया है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि बहुत सारे लोगों तक ये सवाल पहुंच सके। दूसरों के साथ साझा करें, इसे लाइक करें, और अपने सवाल भी आप इसके ज़रिए से पूछ सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को नाम बनाम आशीष दे। आमीन।